दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को आपने हमेशा एक बेपनाह मोहब्बत की निशानी के रूप में देखा और जाना होगा। एक ऐसी इमारत जिसकी सफेद संगमरमरी दीवारें शहंशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की अमर प्रेम कहानी सुनाती है। ये वो कहानी है जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो गाइड हमें दोहराते हैं और जिसे सुनकर दुनिया भर से आए पर्यटक आहें भरते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, या इसकी नींव में कुछ ऐसे गहरे और अंधेरे राज दफन हैं जो अगर सामने आ गए तो इतिहास को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर देंगे? आज हम आपको ताजमहल की उस रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जहां प्यार की कहानी के पीछे साजिशों की आहट है, जहां संगमरमर की चमक के नीचे अंधेरे तहखाने हैं और जहां इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां करना चाहते हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं। जिनका असली नाम खुर्रम था, मुगल साम्राज्य के सबसे संवेदनशील और कला प्रेमी शासकों में गिने जाते हैं। उनकी मुलाकात अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से एक शाही मेले में हुई थी, जहां पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। मुमताज न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच गहरे विश्वास और दोस्ती का रिश्ता था, जो उस दौर के शाही विवाहों में दुर्लभ था। 1612 में दोनों का विवाह हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था। मुमताज को मल्लिका-ए-मोहब्बत कहा जाता था और शाहजहां ने उन्हें अपनी मुहर्रर-ए-खास यानी निजी सलाहकार भी बनाया था। उनके बीच लिखे गए कई प्रेम पत्र आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जिनमें छुपे जज्बात और गहरे राज झलकते हैं। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थीं, इतनी कि उन्हें हर सैन्य अभियान, यात्रा और दरबार में साथ रखा जाता था। कहा जाता है कि मुमताज ने कई बार राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया और गरीबों के लिए दान पुण्य के कार्य किए। उनकी मौजूदगी से शाहजहां को न सिर्फ सुकून बल्कि प्रेरणा भी मिलती थी। कुछ दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि मुमताज के गहनों में गुप्त संदेश छुपाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल शाही साजिशों में होता था। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां और मुमताज का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि गहरे रहस्यों और विश्वास का भी था। कुछ पुराने दरबारी चित्रों में दोनों के बीच सांकेतिक इशारे और छुपे हुए चिन्ह दिखते हैं, जैसे कोई गुप्त संवाद चल रहा हो। क्या उनकी मोहब्बत के पीछे कोई अनकहा राज था, या यह सिर्फ एक शाही प्रेम कहानी थी जो समय के साथ किंवदंती बन गई? साल 1630 बुरहानपुर का किला। शाहजहां दक्कन के युद्ध में व्यस्त थे, लेकिन मुमताज महल हर पल उनके साथ थीं। इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज गर्भवती थीं और लगातार सफर और तनाव के बावजूद शाहजहां का साथ नहीं छोड़ा। अपने 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम को जन्म देते समय 30 घंटे की पीड़ा के बाद एक शांत मोमबत्ती से रोशन कमरे में मुमताज ने शाहजहां का हाथ थामे हुए अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी शाहजहां कभी दोबारा शादी न करें और उनकी याद में एक बेमिसाल मकबरा बनवाएं। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया, न खाना खाया न किसी से मिले। दरबार में शोक छा गया, संगीत उत्सव सब बंद। कुछ दस्तावेजों में लिखा है कि शाहजहां की दाढ़ी और बाल रातों रात सफेद हो गए। मुमताज के जनाजे को बुरहानपुर से आगरा तक लाने के लिए अस्थायी कब्र बनाई गई थी और पूरे रास्ते शाही मातम मनाया गया। इसी गहरे शोक में डूबे शाहजहां ने मुमताज से किया वादा निभाने की ठानी। कहा जाता है मुमताज की याद में ताजमहल बनाने का विचार यहीं जन्मा। कुछ किंवदंतियों के अनुसार शाहजहां ने मुमताज की कब्र के पास बैठकर घंटों रोते हुए ताजमहल की पहली रूपरेखा मन में बनाई थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अमर प्रेम और वचनबद्धता का प्रतीक बन गया, एक ऐसा स्मारक जिसे समय भी मिटा नहीं सका। और इसी वादे, इसी जुनून और गहरे दुख से जन्म हुआ उस अजूबे का, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, एक प्रेम कहानी जो पत्थर में अमर हो गई। ताजमहल का निर्माण 1622 में शुरू हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक असंभव सपना था, जिसे हजारों हाथों ने दिन रात मेहनत करके हकीकत बनाया। नींव रखने के लिए यमुना के किनारे की जमीन को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इंजीनियरों ने लकड़ी के विशाल तख्तों और पत्थरों से नींव को स्थिर किया ताकि यह सदियों तक खड़ा रह सके। करीब 20,000 मजदूर, कारीगर और इंजीनियर भारत, ईरान, तुर्की, समरकंद और यूरोप से यहां जुटे थे। उनकी जिंदगी कठिन थी। गर्मी, धूल और भारी पत्थरों के बीच कई बार जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता था। ताजमहल की दीवारों पर की गई जड़ाऊ और नक्काशी का काम आज भी बेमिसाल है। कारीगरों ने महीनों तक पत्थरों को तराशा, कीमती रत्नों को जड़ा
और हर नक्काशी में अपनी कला की छाप छोड़ी। कहते हैं कुछ गुप्त चिन्ह और रहस्यमयी प्रतीक भी इन दीवारों में छुपे हैं, जिनका रहस्य आज तक पूरी तरह नहीं खुला। निर्माण के दौरान कई विवाद भी हुए। कहते हैं कुछ योजनाएं गुप्त रखी गईं और असली ब्लूप्रिंट आज भी कहीं छुपे हैं। ताजमहल का हर कोना, हर पत्थर एक अनकही कहानी और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। ताजमहल का सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना की खदानों से निकाला गया था। इन खदानों में सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और विशाल पत्थर ऊंटों, बैलगाड़ियों और नावों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आगरा तक लाए गए। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई बार पत्थर खो भी गए या चोरी हो गए, जिनकी कहानियां आज भी स्थानीय लोक कथाओं में मिलती हैं। सिर्फ संगमरमर ही नहीं, बल्कि यमनी पत्थर, फिरोजा, लैपिस लाजुली, अगेट, ऑनिक्स, जेस्पर और नीलम जैसे कीमती पत्थर भी श्रीलंका, अफगानिस्तान, अरब, तिब्बत और फारस से मंगवाए गए। इन पत्थरों की खरीद फरोख्त में कई व्यापारी, दलाल और कभी-कभी तस्कर भी शामिल थे, जो गुप्त रास्तों से इन अनमोल रत्नों को भारत लाते थे। कुल मिलाकर 28 से ज्यादा देशों से अनोखे पत्थर और संगमरमर मंगवाए गए। इन सामग्रियों की आवाजाही के लिए खास रास्ते बनाए गए और कई बार गुप्त सौदे भी हुए, ताकि सबसे बेहतरीन पत्थर ताजमहल की दीवारों में जड़े जा सके। यह सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय अभियान था, जिसमें हर पत्थर के पीछे एक अनकही कहानी छुपी है। ताजमहल की वास्तुकला पूरी तरह से ज्यामितीय संतुलन और सटीकता का अद्भुत उदाहरण है। इसका हर हिस्सा, चाहे वह गुंबद हो, मीनारें हों या बाग, एक दूसरे के अनुपात में पूरी तरह संतुलित है। मुख्य गुंबद के नीचे मकबरा है, जिसे चारों ओर से 4 ऊंची मीनारें घेरे हुए हैं। ये मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप या गिरने की स्थिति में वे मुख्य इमारत पर न गिरे। ताजमहल के सामने फैला विशाल चारबाग फारसी शैली के बागों से प्रेरित है, जिसमें जलधाराएं और फव्वारे हैं। ये बाग भी पूरी तरह से सम्मित और केंद्रित है। ताजमहल की दीवारों में छुपे हैं रहस्यमयी गलियारे और कुछ ऐसे बंद कमरे जिनका उद्देश्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा संगमरमर की सतह पर की गई नक्काशी और रंगीन पत्थरों की जड़ाई इसे दिन रात अलग अलग रंगों में चमकने देती है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और रात को सुनहरा नीला। ताजमहल के नीचे बने 22 गुप्त कमरों की चर्चा इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच हमेशा से रहस्यमयी रही है। कुछ असली ब्लूप्रिंट्स और एक्स-रे स्कैन में इन कमरों की झलक मिलती है, लेकिन उनकी असली पहचान आज भी एक पहेली है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन कमरों में ऐतिहासिक दस्तावेज, शाही खजाने या मुमताज की असली कब्र हो सकती है। 1970 और 2022 में ASI द्वारा इन कमरों को खोलने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के इंटरव्यू आज भी इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। क्या इन बंद दरवाजों के पीछे छुपा है शाहजहां का कोई गहरा राज या फिर कोई और अनकही सच्चाई? आज भी ये कमरे ताले में बंद हैं और उनके पीछे का अंधेरा रहस्य को और भी रोमांचक बना देता है। ताजमहल के बेसमेंट में बने 22 रहस्यमयी कमरे दशकों से बंद हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरानी तस्वीरों में इन कमरों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया कि इनमें क्या छुपा है। 1970 के दशक में कुछ पुरातत्वविदों ने इन कमरों की जांच की थी, लेकिन उनकी रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की गईं। विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है, क्या ये कमरे सिर्फ संरचनात्मक हैं या इनमें कोई ऐतिहासिक रहस्य दफन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI का कहना है कि इन कमरों को खोलना संरचना के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से संगमरमर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन कई इतिहासकारों और पत्रकारों ने सूचना के अधिकार के तहत इन कमरों की जानकारी मांगी, जिनका जवाब अस्पष्ट रहा। क्या सुरक्षा ही असली वजह है या कोई और राज छुपा है? इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन तहखानों में मुमताज महल की असली कब्र हो सकती है, जैसा कि इस्लामी परंपरा में होता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में सिर्फ खाली कमरों या संरचनात्मक सपोर्ट का जिक्र है। अब तक कोई आधिकारिक तस्वीर या प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुए हैं। रहस्य यही है, क्या इन कमरों में इतिहास छुपा है या सिर्फ पत्थर और दीवारें? दूसरी ओर कुछ विवादास्पद सिद्धांत इन कमरों को प्राचीन हिंदू मंदिर से जोड़ते हैं। अदालतों में याचिकाएं दायर हुईं, लेकिन कोई निर्णायक सबूत सामने नहीं आया। आज भी ये 22 कमरे ताजमहल के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं। ऐसा रहस्य जिसके जवाब इतिहास, विज्ञान और राजनीति के बीच उलझे हुए हैं। ताजमहल के नीचे गुप्त सुरंगों की कहानियां सिर्फ किंवदंती नहीं है,
कई बार असली सबूत भी सामने आए हैं। पुरानी नक्शों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इन सुरंगों के संकेत मिलते हैं, जिनमें से कुछ यमुना नदी की ओर जाती दिखाई देती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर इन सुरंगों की खोज की कोशिश की है। कुछ जगहों पर असामान्य खाली स्थान और रहस्यमयी संरचनाएं पाई गईं, लेकिन पूरी सच्चाई आज भी छुपी हुई है। विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सुरंगें सुरक्षा और आपातकालीन निकास के लिए बनाई गई थीं, जबकि अन्य इन्हें राजशाही रहस्यों से जोड़ते हैं। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स में इन सुरंगों को लेकर विवाद और नई खोजों की चर्चा होती रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ। ताजमहल के मुख्य कक्ष में 2 कब्रें दिखाई देती हैं, मुमताज महल और शाहजहां की, लेकिन असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, जहां आम लोगों का जाना मना है। शाहजहां को मुमताज की कब्र के ठीक बगल में, लेकिन थोड़ा असंतुलित स्थान पर दफनाया गया। वास्तुकला के लिहाज से ताजमहल पूरी तरह संतुलित है, लेकिन शाहजहां की कब्र को जानबूझकर साइड में रखा गया। इसका कारण यह है कि ताजमहल मूल रूप से सिर्फ मुमताज के लिए बनाया गया था और शाहजहां की कब्र बाद में जोड़ी गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह असंतुलन प्रेम का प्रतीक है, जबकि कुछ इसे मुगल परंपरा और धार्मिक नियमों से जोड़ते हैं। कब्रों पर लिखी गई कुरान की आयतें और नक्काशी भी गहरे अर्थ छुपाए हुए हैं, जो प्रेम, मृत्यु और अमरता का संदेश देती हैं। एक रहस्यमयी कहानी वर्षों से चर्चा में है। क्या शाहजहां सच में यमुना के उस पार काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, जबकि कुछ पुराने दस्तावेजों और यात्रियों के वर्णन में इस विचार का जिक्र मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद ताजमहल में मुमताज और काले ताजमहल में शाहजहां को दफनाने की योजना थी। दोनों के बीच यमुना बहती और एक भव्य पुल उन्हें जोड़ता, लेकिन क्या इसके कोई ठोस प्रमाण हैं? कई विशेषज्ञों का कहना है कि काले संगमरमर के अवशेष वास्तव में सफेद पत्थर के समय के साथ काले पड़ जाने का परिणाम है। अब तक कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो काले ताजमहल के अस्तित्व की पुष्टि करता हो। फिर भी यह रहस्य आज भी लोगों की कल्पना को जकड़े हुए है। औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद कर लेने के बाद यह सपना अधूरा रह गया, या शायद यह सपना कभी था ही नहीं। विवाद और सवाल आज भी जारी हैं। ताजमहल से जुड़ी सबसे चर्चित अफवाहों में से एक है कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वैसी इमारत फिर कभी न बन सके। लेकिन क्या यह सच है? इस कहानी का जिक्र सबसे पहले 19वीं सदी के ब्रिटिश यात्रियों और लेखकों की किताबों में मिलता है, जिनके पास कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था। इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई शोधकर्ताओं ने इस कहानी को एक मिथक बताया है, जो समय के साथ बढ़ती गई। असल में ताजमहल के निर्माण के बाद भी कई कारीगरों ने अन्य स्मारकों पर काम किया। फिर भी ताजमहल के तहखानों और बंद दरवाजों को लेकर रहस्य और श्राप की कहानियां आज भी लोगों की कल्पना को जगा देती हैं। शायद यही रहस्य और अफवाहें ताजमहल को और भी आकर्षक बना देती हैं, जहां इतिहास और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हर साल लाखों लोग ताजमहल को देखने आते हैं। कुछ इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, तो कुछ रहस्यों की तलाश में यहां आते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ लगातार संरक्षण कार्य में लगे रहते हैं। संगमरमर की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और ऐतिहासिक संरचना को बचाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज भी ताजमहल के रहस्य चर्चा में रहते हैं। कभी तहखानों को खोलने की मांग, कभी रंग बदलते संगमरमर की वजह से विवाद, तो कभी इसके इतिहास पर उठते सवाल। विशेषज्ञों और मीडिया की रिपोर्ट्स में ये अनसुलझे सवाल बार बार सामने आते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह इतिहास, प्रेम और रहस्यों का संगम है। इसकी दीवारों में छुपे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। सदियों से लोग पूछते आए हैं, क्या तहखानों में मुमताज की असली कब्र है? क्या वाकई कोई प्राचीन मंदिर या छुपा हुआ राज इन दीवारों के पीछे है? ताजमहल की कहानी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। शायद कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रहेंगे और यही इसकी असली जादूगरी है।